हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल को भी देख लिया है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 की बुक लिस्ट। ओके, देखो, अगर आप कोई भी बुक को बाय करते हो या कोई भी बुक में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये होता है कि क्या इस पे अपनी मनी इन्वेस्ट करने के बाद, इस बुक पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं। और सिलेबस भी कौन सा, यूपीएससी के हिसाब से जो आपका सिलेबस है, क्या उस सिलेबस के हिसाब से उस बुक में मुझे वो चीजें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आता है। देखो, जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन उठे थे कि मैं कौन सी बुक पढूं, सब ये बुक बोल रहे हैं, सब वो बुक बोल रहे हैं। तो आप एक अपने हिसाब से देखो कि अगर इस बुक को पढ़ने से मेरा इतना बड़ा जो पोर्शन है वो सिलेबस का कवर अप हो रहा है, देन गो विद दैट बुक। ओके, अब बुक्स तो एक चीज की आपको 1000 बुक्स मिल जाएंगी, आप कितनी कितनी बुक्स पढ़ोगे, लेकिन आपको एक वो बुक जो है ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो। ऐसा नहीं है कि हर बुक में हर चीज है, नो, आपको कुछ चीजें इधर उधर से भी ढूंढनी पड़ती है। कुछ चीजें बहुत सारी बुक्स में नहीं है, आपको गूगल करना पड़ता है, आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है। सो इस माइंडसेट के साथ में आगे मत बढ़ना कि अच्छा मैंने ये वाली बुक पढ़ ली तो मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। नो, देखो, मैं इसीलिए ये सब पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि बाद में आप बोल सकते हो कि नहीं, इस बुक में मुझे ये टॉपिक नहीं मिला, मुझे वो टॉपिक नहीं मिला। तो मेरी सुनो ध्यान से पहले बात। आप तैयारी शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपका आपका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही होने वाला है, तभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, राइट, तभी आप बुक लिस्ट को देख रहे हो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं बुक्स बता रही हूँ, जब आप इन बुक्स को कर लोगे, राइट, एक बार गो थ्रू कर लोगे, एक काम करना, आप ना पीवाईक्यूज को उठाना, सबसे पहले प्रीलिम्स की उठाना, क्योंकि सबसे पहले अड़चन तो वही आजकल लड़ रही है। अगर वो क्लियर होती है तब हम आगे की सोचते हैं, बट हमें तैयार तो पहले होना पड़ता है मेंस के लिए भी, राइट। अब देखो, आप क्या करना, इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप जाना पीवाईक्यूज को देखना और देखना जितना आपने पढ़ा उसमें से कितना आ रहा है और किस चीज में। देखो, टॉपिक फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई टॉपिक है, आपका टॉपिक है मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का। अब उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि बुक में मेंशन नहीं होंगे, बट क्या होता है कई बार जो पिछले ईयर्स में पूछे गए होते हैं क्वेश्चंस, तो उन पर रिसर्च करो कि अच्छा हड़प्पन जो कल्चर है इसमें ये भी चीज थी, वो भी चीज थी, उसको वहीं पे ऐड ऑन करो। तो ऐसे करके ना आपकी चीजें जो है वो ऐड ऑन होती जाएंगी और एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सेम चीज मैंने भी कर रखी है, तो ये आपको भी करनी पड़ेगी। हर कोई ये चीज करता है, राइट। अगर आप ये सोच लो कि अच्छा मैंने ये वाली बुक्स बता दी, अब इन्हीं बुक्स को पढ़ के हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, माना कि 90% चीजें आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, आपकी एक फाउंडेशन बन जाएगी, आपका एक बेस बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीजें हैं जिनको मुझे देख रेख में रखना है। समझ में आया। बट कोई भी बुक आपकी ये गारंटी नहीं लेती, या कोई भी जो आपका रिसोर्स है वो ये गारंटी नहीं लेता कि अच्छा यही कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी नोट के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के साथ में, राइट। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटीज हैं वो मस्ट है। अब मुझे किसी का नहीं पता, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं जो भी यहाँ पे बोलूंगी मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक मेरा जो है क्या बोलते हैं, मेरा ओपिनियन है, ये मेरी आपको एडवाइस है, किसी और का मैं कुछ नहीं यहाँ पे कह रही। हर किसी का अपना अपना होता है, सो प्लीज आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। ओके, तो सुनो, सबसे पहले ज्योग्राफी के रिसोर्सेज की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं कि मैं कौन सी बुक्स को जो है वो पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने ऑलरेडी जो है आपकी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है या आपने बचपन से सोचा हुआ था और आपको कुछ नॉलेज भी है, आप उस चीज में इंटरेस्ट लेते आ रहे हो, पहले से काफी सालों से आप पढ़ते आ रहे हो और आपको एक बेसिक एक नॉलेज बन चुकी है ज्योग्राफी में, तब आप एनसीईआरटीज को लीव कर दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी सलाह आपको यही बनती है देने की, देखो, आप कोई वनडे एग्जामिनेशन उठा लो, राइट, आप अपने स्टेट का पीसीएस उठा लो, तो मैक्सिमम चीजें ना आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से मिलती हैं। अब अगर कल को एक क्वेश्चन आया तो ये चीज नहीं है कि अच्छा उससे तो कुछ आया नहीं, तो मुझे कोई और बुक फॉलो करनी है। नो, एक सवाल के लिए, ठीक है, अपनी बुक्स को चेंज मत करो, उन्हीं बुक्स पे टिके रहो, अड़े रहो, उनसे अपनी फाउंडेशन बनाओ और आगे बढ़ो। शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की बुक्स के साथ में। तो सबसे पहले तो 6 to 12 आपको क्या करनी पड़ेंगी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज करनी पड़ेंगी। और एक और चीज, आप जिसे लियांग भी कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, आपको करनी पड़ेगी, कर लेना। ओके, और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एटलस। तो आप दो एटलस में से कोई एक एटलस ले सकते हो। देखो, एक तो है आपका ऑक्सफोर्ड का एटलस, राइट, और एक है आपका ब्लैक स्वान का। देखो, मैं यहाँ पे ना पिक्चर सबकी अटैच कर दूंगी, तो आप प्लीज देख लेना। ओके,
तो ये आप ले सकते हो। तो ज्योग्राफी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रहे हमारे, सबसे पहले तो 6 to 12 हमारी एनसीईआरटीज रहेंगी। अब देखो जब आप 6th में पढ़ोगे ना, वही जाके 9th में कंटिन्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, एंड वही आगे जाके एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कहाँ पे जाके 11th एंड 12th में। तो आप एनसीईआरटीज करो ज्योग्राफी के लिए, एक जीसी लियोंग ले लो और एक एटलस ले लो, यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी का काम जो है वो फिनिश हो गया, राइट। और कुछ देखो चीजें होती हैं जो करंट में चल रही होती हैं, लोकेशंस वगैरह करंट में चल रही होती है, वो तो हमें करंट अफेयर से ही करनी होती है, तो वो आपको पर्टिकुलरली एक बुक में नहीं मिलेंगी। कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब बहुत सारी चीजें आपको नहीं इंट्रोड्यूस होंगी। तो ऐसा मत सोचना कि इनमें नहीं है तो हम और बुक कौन सी रेफर करें, तो कहीं और मत भागो। इतना इन बुक्स पे आप जो है वो रुक सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, इनके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, राइट। बात करेंगे अब हम अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 6th से 12th आपको एनसीईआरटीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेरी बात समझो, हिस्ट्री में है क्या क्या। हिस्ट्री में है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, आपकी मिडाइवल, आपकी मॉडर्न, आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्रीज हैं। और ज्योग्राफी में भी क्या आता है, देखो ज्योग्राफी तो मैं भी आपको करवा रही हूँ। ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब मेरी बात सुनो, हिस्ट्री के लिए हम बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री के लिए आप पहले एनसीईआरटीज करो, जहाँ पे आपको एंशिएंट मिल जाएगी, मिडाइवल मिल जाएगी, मॉडर्न मिल जाएगी, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिल जाएगी। इसके बाद आप क्या करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर सकते हो, राइट। अब जब आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज को पढ़ लिया, आपने जान लिया कि अच्छा ये वाली टाइमलाइन है, सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब आप उसको एक्स्ट्रा अपनी चीजों को ऐड ऑन करने के लिए पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, कुछ भी गूगल करो और अपने नोट्स में ऐड ऑन करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बट पहले उन स्टैंडर्ड जो चीजें है ना, जो ये बेसिक बुक्स है, इनको कवर अप करो, एंड देन जो आपकी ये स्पेक्ट्रम है ये आप फॉलो कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंड देन आपका आर्ट एंड कल्चर आएगा, उसके लिए यू कैन फॉलो द नितिन सिंघानिया। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन, राइट। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की एक और बुक भी आती है, बट फायदा कुछ नहीं है पढ़ने का, मैंने पढ़ी थी इसलिए मैं यहाँ पे उसको अटैच नहीं करने वाली, कोई फायदा नहीं है आपको टाइम वेस्ट करके। जो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, देखो वो आती है आपकी मेंस एग्जामिनेशन में, बट जो आपकी ये एंशिएंट, मिडाइवल, जो मॉडर्न है ना, इनका काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब इनका काफी ज्यादा पोर्शन जो है ना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है आपका प्रीलिम्स में। किसका? खास करके आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल का। मॉडर्न तो फिर भी आ जाती है मेंस में, लेकिन मॉडर्न प्री में भी ज्यादा आने लगी है, समझ में आया। तो ये सारी होगी आपकी हिस्ट्री की बुक्स। अब बढ़ते हैं हम आगे अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ। देखो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी स्टार्ट होती है आपकी 9 से, तो 9th 10th 11th 12th, 9th 10th की तो पढ़ लो, कुछ नहीं, छोटी सी एनसीईआरटीज है। अब 11th 12th में इस बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, जो तो मतलब जिसको नॉलेज नहीं होती इकोनॉमिक्स की। पहले जो कॉमर्स वाले होंगे, जैसे मेरी स्ट्रीम जो कॉमर्स थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है 11th 12th की, मैंने तो देखी भी नहीं है कैसी है कैसी नहीं है कभी, मतलब हाँ बाहर से देख लिया, मतलब अंदर से पढ़ा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो मैंने उनकी जगह पे क्या करा, देखो हमारे स्कूल में ना एक बुक लगती थी, टी आर जैन नाम की एक बुक होती थी, मैं उसको यहीं पे अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। तो टी आर जैन नाम की एक बुक होती थी। अब आपकी एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। माइक्रो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने उसके क्वेश्चंस नहीं आते, तो टाइम वेस्ट मत करो, आपको वैसे भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आप मैक्रो के लिए यूज करो टी आर जैन। एंड एक होती है इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए भी टी आर जैन आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द एनसीईआरटीज। एंड जो आपका स्टार्ट होता है ना, आप उसको लीव कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है हमारी यूपीएससी के इकोनॉमिक्स में। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, 9th 10th की एनसीईआरटी करो, ठीक है, 11th 12th की टी आर जैन करो, और उसमें भी टी आर जैन कौन सी करनी है, इंडियन इकोनॉमी की करनी है, मैक्रो। कौन सी? मैक्रो, MA नॉट MI, मैक्रो करनी है आपको, ओके। और एक और आपकी स्टैंडर्ड बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज योर रमेश सिंह, ये आप पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आएगी मुझे बताना, मैं आपको करवा दूंगी, फाइन। तो हमने ज्योग्राफी का देख लिया, हमने अपनी हिस्ट्री का देख लिया, एंड नाउ हमने अपना इकोनॉमिक्स का भी देख लिया, राइट, इकोनॉमी का हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक आपका इंडियन सोसाइटी आती है GS 1 में, तो उसके लिए आप क्या करना, उसके लिए आप 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी जो है वो उसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। देखो अगर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है तब तो वो आपका साथ में ही हो जाएगा, उसके साथ में जब आप अपने ऑप्शनल को तैयार करोगे। बट अगर आपका ऑप्शनल कुछ अलग है, देन यू पीपल कैन फॉलो द 11th एंड 12th एनसीईआरटी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर योर इंडियन सोसाइटी पार्ट, राइट। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है,
इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, एंड देन हमारा इंडियन सोसाइटी हो गया, एक सब्जेक्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको बहुत सारे बोलेंगे, एंड वो बुक भी अच्छी है, शंकर आईएएस, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं कौन सी फॉलो करती हूँ, मैंने कौन सी फॉलो करी, दैट इज PMFIS। हुआ ये था कि रेंडमली ना मैं ऐसी बुक्स ढूंढ रही थी, वैसे मैं ढूंढ शंकर आईएएस ही रही जब मैंने उस टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। देखो मैंने ली है कोचिंग, तो कोचिंग में ना मना करते हैं कि आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कवर करवाएंगे। लेकिन फिर भी होता है ना कि हमारे मन में एक बात रह जाती है कि नहीं, मतलब इन टॉपर्स ने हमें ये बोला है, टॉपर्स ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो उनका पेपर निकल रहा है यहाँ से, तो हमें ये बुक लेनी है। तो इसी उसमें ना मैं बुक को सर्च कर रही थी, एंड मुझे मिलती है वहां पे ऐसे ही, ऐसे ही मिल गई, बस पता नहीं कैसे, बस मिल गई। और बहुत अच्छी बुक मिली जिसका नाम है PMFIS। इसमें बहुत कलरफुल वे में बता रखा है, आप कुछ क्वेश्चंस भी अटैच मिल जाएंगे, और करंट बेस में ऐड कर रखा है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। इसका सेकंड एडिशन भी आई गेस आ चुका है, अगर मुझे इसकी पिक्चर मिलती है सेकंड एडिशन की, सो आई विल अटैच हियर, ओके। तो आप PMFIS को जो है वो इन्वायरमेंट के लिए फॉलो कर सकते हो, आपका आराम से इन्वायरमेंट हो जाएगा। देखो पहले आपकी बेसिक चीजें हो जाएंगी, इसमें इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद पॉल्यूशन हो जाएंगे, कन्वेंशन जो भी है आगे आगे वो सारा आपका कवर हो जाएगा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो भी इन्होंने मैप बना के अच्छे से दे रखे हैं। तो आप PMFIS को फॉलो कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है आप इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS को भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट का। एंड एक और चीज, आपको करंट भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है, मान लो कोई किसी बर्ड की बात चल रही है, समझ में आया, किसी मैमल की बात चल रही है, या कुछ नई चीज हुई है, तो वो चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। इस साल का अगर आप क्वेश्चंस को देखो प्रीलिम्स के, तो बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट की ऐसी है जो बुक में नहीं है। तो क्या करोगे, अब बुक के ऊपर क्वेश्चन करोगे बैठ के, नहीं हम कोई और बुक ढूंढेंगे जाके और हम ये करेंगे, सो ऐसी बेवकूफी तो हम कर नहीं सकते। इन स्टैंडर्ड बुक्स पे टिके रहो, इनको फॉलो करो, और जो चीजें ऐड ऑन करने के लिए मांगती है ना कि हमें ऐड ऑन करो अपने नोट्स के अंदर, देन ऐड ऑन करो। इन्वायरमेंट का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ PMIS को फॉलो करा था, एंड इट्स अ बेस्ट बुक, बहुत अच्छी बुक है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। तो आप PMFIS को फॉलो कर सकते हो। अब देखो हमारा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, और क्या बताया था मैंने आपको, आर्ट एंड कल्चर बता दिया, यस, एंड एनवायरमेंट बता दिया, इंडियन सोसाइटी बता दिया, ओके। एक सब्जेक्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसकी भी मैं बुक यहाँ पे अटैच कर दूंगी। मैंने भी वही बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी है, मैंने कोचिंग से भी करा था, बट ज्यादा मैंने इस बुक से पढ़ा था, तो आप उस चीज के लिए फॉलो कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड इंटरनल सिक्योरिटी आपके GS3 में आता है, GS2 में तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। अब इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ये मैंने अपनी कोचिंग से करा था, एंड उसके साथ मैंने कुछ करंट पढ़ा था इसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का। एंड कुछ जैसे ना आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आता, कुछ मत करो, ठीक है, गूगल करो, इंटरनेट पे सर्च करो, उसकी हेल्प लो, और वहां से अपने नोट्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। आप देखना दृष्टि के हो गए, विजन के हो गए, IS बाबा, तो ये बहुत सारे लेकिन ना आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो उनको पढ़ो, वहां से जो अच्छा लग रहा है और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ऐसे करके आप अपने एक बेस्ट नोट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। थोड़ा सीक्वेंस में चलते हैं। देखो आज GS1 में क्या आता है आपका, मेंस की बात अगर हम यहाँ करें, प्रीलिम्स में भी कवर हो जाती हैं चीजें हमारी, राइट। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपकी ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है। पॉलिटी के लिए आप M लक्ष्मीकांत को फॉलो करो, एंड उसके साथ साथ जो आपकी NCERTs है पॉलिटी की, इनको भी पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप NCERTs को लीव कर दोगे, यहाँ से फाउंडेशन बनेगी। और कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है कि हम उसको आंसर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं करी होती। हम सिर्फ ना फैक्ट्स को क्राम करने में लगे होते हैं कि चलो लक्ष्मीकांत में ये आर्टिकल रट लो, प्रेसिडेंट का ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उसके ये पावर्स पढ़ लो, उसकी ये चीजें पढ़ लो। तो ऐसे मत भागो, पहले NCERTs को करो अगर आपकी फाउंडेशन नहीं है। आपको बहुत कुछ, ट्रस्ट मी, NCERTs से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माइंड माई वर्ड्स, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत 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 ज्यादा जो है ना वो हेल्प होने वाली है। समझ में आ गया? तो NCERTs को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, लीव मत करना, आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ इनको। सो आई एम शेयरिंग वॉट एवर आई एम फॉलोइंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं खुद नहीं कर रही और आपको ये सलाह देने में लगी हूँ। तो नो, जो भी मैं यहाँ पे सलाह दे रही हूँ, ठीक है, ये मैं उसी बेसिस पे दे रही हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों से बेनिफिट हुआ है, और इवन होता है, और इवन होगा भी, राइट। ठीक है, अभी मुझे एग्जाम वापस देने, ठीक है। तो हमारा हो गया
पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत एंड योर एनसीईआरटी, ये फॉलो करो, राइट। और मैं फिर बताऊंगी कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, तो ऐसा इस दिमाग में इस परसेप्शन से मत चलना, इस चीज को लेके मत चलना कि नहीं हमने तो ये फॉलो कर लिया अब हमें और कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, समझ में आया? ओके। आपको पता है कितनी गर्मी पड़ेगी आगे? नहीं पता ना, हो सकता है ना भी पड़े। तो अगर पिछले साल गर्मी पड़ी थी तो जरूर नहीं इस साल भी गर्मी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही अगर इस साल एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं तो हो सकता है एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आ जाए। तो बिल्कुल उस ख्याल में मत रहना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? ओके। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और ज्योग्राफी बता दी मैंने आपको, इकोनॉमिक्स बता दी मैंने आपको, इन्वायरमेंट बता दिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करंट को फॉलो करो, राइट। आप दो हिंदू को फॉलो कर सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, कुछ भी फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कोई मैगजीन फॉलो करनी है वो आपकी मर्जी है, आपको कहाँ से चीजें आसान लगती हैं और बेहतर समझ में आती है, दैट्स योर विश कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये सबका अपना पर्सनल होता है। फिर वो करंट कहाँ समझ में आता है, इसके लिए कोई ऐसा बुक नहीं है जो मैं आपको बताऊं, होती तो मैं बता देती, सच कसम से बता देती। ओके। एंड अब क्या बचा? देखो सोचना पड़ता है यार कि क्या मैंने बोल दिया, क्या रह गया बोलने को। जब हम बोल रहे होते हैं तो पता नहीं चलता हमारे जुबान से क्या निकल गया और क्या निकलना भी बाकी है। ओके। सो ज्योग्राफी हो गया, ये हो गया, ठीक है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दी, ओके ओके। रमेश सिंह मैंने आपको बता दी। एंड अब GS1 में आते हैं। एंड एक और चीज, जो आपका मेंस में ऐसे है ना, इसकी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। तो आप कोई एक बुक उठाओ, उन ऐसे जो ऐसे दे रखे हैं उन ऐसे के बारे में पढ़ोगे, अच्छा इसमें हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एंड आप क्या कर सकते हो, जब आप एक बार पढ़ लो ना, प्रीलिम्स का सिलेबस को कवर कर लो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितने भी PYQs हैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन को, राइट। इन्होंने सारे पेपर्स को एक जगह पे कर रखा है, मतलब देखो ज्योग्राफी में बांट रखा है टॉपिक के हिसाब से, एंड देन आपका पॉलिटी में डिवाइड है, देन आपका हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ऐसे करके इन्होंने दे रखा है, राइट। एंड CSET के लिए अगर आपको अलग से बुक फॉलो करनी है, वैसे यहाँ भी मिल जाते हैं आपको क्वेश्चंस, बट अगर फॉलो करनी है अरिहंत की कर सकते हो, राइट। दिशा पब्लिकेशन की भी आप कर सकते हो, इनको करो। क्यों बोल रहे हो करो? क्योंकि आपको पता चले कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये आप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है। और कोई सब्जेक्ट भी मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, होगा तो बता देना, आगे याद आता तो मैं बता दूंगी। फाइन। मेंस पे आते हैं, तो ऐसे का मैंने आपको बता दिया। आप कोई पब्लिकेशन की बुक उठाओ, वहां से ऐसे रीड करो, और कुछ नहीं पता कहाँ से ऐसे आ जाए, ठीक है? तो ये तो आपको खुद से ना डेवलप करनी पड़ेगी हैबिट लिखने की, थोड़ा लिखने की भी कोशिश करो, बट पहले दिन से आंसर राइटिंग करने की प्लीज कोशिश मत करना, डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है? मेरे साथ भी हुआ था, तो मत करना। ओके, बाद में बात करेंगे आंसर राइटिंग की। आ जाओ। GS1 में क्या है, आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, एंड योर सोसाइटी, ये चीजें आती हैं। GS2 में आपकी ये पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब कुछ आता है। देन आपका इंटरनल सिक्योरिटी आता है, ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, नॉट सिक्योरिटी, ये मैं हमेशा उल्टा बोल देती हूँ, तो वो मैंने बता दिया, वो खुद करना पड़ेगा। एंड देन GS3 में आ जाओ, आपकी इन्वायरमेंट आता है, एंड दिस इकोनॉमिक्स आती है, आपकी इंडियन इकोनॉमी आती है, एंड देन आपका इंटरनल सिक्योरिटी आता है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने साइंस एंड टेक कहीं से नहीं करा, सिर्फ अपनी कोचिंग से करा था। तो इस चीज को मैं मुझे नहीं पता मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैंने खुद यूज नहीं करी है कोई भी बुक साइंस एंड टेक के लिए। मैंने सिर्फ अपने कोचिंग के नोट्स पे जो है वो डिपेंड करा है, तो मैंने वहीं से सीखा था सब कुछ, तो मुझे आता है। आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ साइंस एंड टेक, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट आई एम सॉरी, मेरे पास कोई बुक नहीं है जिसको मैं रिकमेंड करूँ। आप क्या करो, आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर ढूंढ लो, इसका कोई क्लासेस ढूंढ लो, एंड यू कैन वॉच दैट क्लासेस, एंड आप नोट्स बना सकते हो ऐसे करके। बट मैंने ना ये कहीं से नहीं करा, मैंने अपनी कोचिंग से करा था। तो अब इसमें क्या झूठ बोला, जब मैंने कहीं से करा ही नहीं, तो मैंने कोचिंग से करा है, तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी और, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई बुक मिलती है साइंस एंड टेक की, तो आप मुझे भी बता सकते हो एडवांस में। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये हो गया हमारा एथिक्स। एथिक्स भी मैंने अपनी कोचिंग से करे थे, तो हमें जो करवाया था ना वो अतुल सर होते थे, एक होते नहीं थे, अभी भी हैं, आई एम सॉरी, अतुल सर हैं, तो उन्होंने एथिक्स करवाए थे, बहुत अच्छे एथिक्स करवाए हैं। और एक बुक है जो आप कर सकते हो, मतलब एथिक्स के PYQs के लिए उनकी सर की बुक आती है, अतुल सर की, आप वो फॉलो कर सकते हो। बट अब एथिक्स के लिए भी कोई मैं बुक नहीं आपको बता सकती, क्योंकि यहाँ भी यही सच है कि मैंने वो अपनी कोचिंग से करा है, मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था एथिक्स में, सब कुछ मैंने वहीं से सीखा है।
राइट। तो ये चीज़ है, इसके लिए मैं आपको सॉरी नहीं बता सकती। कुछ भी बुक लिस्ट, कोई बुक या कुछ भी रिसोर्स आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। एंड देखो, सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं। तो अगर आप चाहते हो मैं भी आपको करवाऊँ तो मैं आपको एथिक्स भी करवा दूंगी, बिकॉज इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एथिक्स का, तो मैं आपको करवा दूंगी। एंड देन बचता है आपको ऑप्शनल, आप कोई और सब्जेक्ट ना बचाओ जिसको मैं बताना भूल गई हूँ। कुछ रह तो नहीं गया? अपनी बुक्स को ही देख लूँ, मैं याद कर लूँ, कुछ रह तो नहीं गया? आर्ट एंड कल्चर वगैरह मैंने बता दिया, ओके ये बता दिया। एंड वन मोर थिंग, साइंस एंड टेक आती है आपके यूपीएससी में, राइट। एंड जो जनरल साइंस होती है आपकी, वो जैसे अगर आप पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो ना, कोई वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे ईपीएफओ का भी एग्जाम आया था तो वो भी आ सकता है इस बार, उसकी वगैरह तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे साइंस का जो है ना पोर्शन आता है, आपकी बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। तो अगर ये सब करना चाहते हो तो फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज जाओ एनसीईआरटी को उठाओ, 6 से 10th उठाओ, पढ़ो। और यूपीएससी के लिए वैसे भी आपको ना कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे 12th क्लास के ना, साइंस एंड टेक के लिए आपको बायोटेक मिलेगी वहां पे, तो सारी चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। मैं फिर से अपनी बुक्स की तरफ नजर मार लूं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। एंड यस, सीसैट के लिए भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा है, पहले मैंने कुछ बुक वगैरह फॉलो नहीं करी थी, बट अब मुझे बहुत अच्छी बुक्स मिली हैं, उनके लेक्चर्स भी है, सबसे अच्छी बात है। बुक को स्कैन करो, आपको वहीं पे क्या मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी और आपका काम वहीं पे हो गया, कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पे समझ में आ जाएंगे। और अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और बुक का नाम है RS अग्रवाल। देखो, एक क्वांट की बुक है, 3 बुक्स मिलेंगी आपको। एक क्वांट की बुक है, लॉजिकल रीजनिंग है, एक आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो। फिर से मैं अपनी बुक्स की तरफ देखूंगी और कोशिश करूंगी याद करने की कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई आपको बताना। ओके, सो मैंने आपको सारा ही बता दिया है, कुछ ऐसा बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा, यस कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो ये है, ओके। और कॉम्प्रिहेंशन जो होती है ना आपकी, उसके लिए आपको खुद से न्यूज़पेपर को पढ़ो, चीजों को समझो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, आपको कॉम्प्रिहेंशन करने भी सिखा दूंगी। दे आर वेरी इजी, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इजी। कुछ नहीं बचा, मैं इधर उधर गर्दन पे घुमा रही हूँ बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अब मुझे अपना ऑप्शनल दिख रहा है, क्या ऑप्शनल है मेरा बाद में बताऊंगी, ठीक है, अभी छोड़ो। और मैं बहुत स्पीड से भी बोल रही हूँ शायद, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, सो चलो बंद करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी हो चुकी है, शायद यहाँ तक कोई पहुंचा भी नहीं होगा। अगर पहुंचे हो ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। ऑप्शनल के लिए हम बनाएंगे अलग से वीडियो, और वैसे मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है, जिसको साइकोलॉजी लेनी है, डू लेट मी नो, आई विल गाइड दैट पर्सन। ओके, बाय।